हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो इसी के सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लीप मेथड के बारे में, जो थर्ड क्लास में होता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल पर आकर के इस जावा की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट को विजिट करो, क्योंकि अगर आपको जावा में मास्टरी करनी है या जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको ये सारे वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। जैसे अभी तक देखिए मल्टी थ्रेडिंग पर हमने कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिए हैं, नियरली 8 वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि ये सारे वीडियोस यहाँ से आप जरूर देखे हों, तभी आपको स्लीप मेथड के बारे में समझ में आएगा जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर समझिए, पहले सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है और उसके अंदर मेन फंक्शन है, उसके अंदर सिंपल हमने एक लूप लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी रन करते हैं। तो जब हम लोग रन करेंगे तो आपको पता है कि एक मेन थ्रेड होगी हमारे इस प्रोग्राम में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा और हमारे मेन फंक्शन को उसके साथ में एसोसिएट कर देगा, तो इसके अंदर की कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। तो अभी मैं प्रोग्राम को रन ही करूंगा तो एक ही थ्रेड होगी जो मेन थ्रेड होगी, है ना। मैं रन करता हूँ यहाँ पर देखिए, और ये देखिए 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पर इस लूप के अकॉर्डिंग जो भी इस मेन फंक्शन के अंदर है वो प्रिंट हो गया है। अब ये काम ना बहुत फास्ट हुआ। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो हमारा मेन थ्रेड है उसको मैं कुछ सेकंड्स के लिए या जितने भी टाइम के लिए आप चाहते हो उसके एग्जीक्यूशन को पास कर दो। उसके एग्जीक्यूशन को आप मतलब स्लीप में कर दो कि वो उतने टाइम के लिए स्लीप में चली जाए। तो उतने टाइम के लिए हमारी इस मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने लगाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यही वो लाइन है जो क्या कर रही है, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक बार आई की वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद ये जो हमारी थ्रेड है वो लेट से सपोज 1 सेकेंड के लिए स्लीप में चली जाए। तो 1 सेकेंड के लिए जो इस थ्रेड का एग्जीक्यूशन होगा वो रुक जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ। और ऐसा करने के लिए आपको एक थ्रेड क्लास का स्लीप मेथड कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थ्रेड क्लास का स्लीप मेथड। और वो स्लीप मेथड एक स्टैटिक मेथड है, इसलिए मुझे थ्रेड क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी उस स्लीप मेथड को कॉल करने के लिए। तो वो मेथड हमारी थ्रेड क्लास में है, तो डायरेक्ट हम लोग थ्रेड क्लास का नाम यूज करेंगे, डॉट लगा करके स्लीप मेथड को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो पहला वाला जो इसमें देखिए स्लीप के दो ओवररिडन मेथड भी आपको दिख रहे हैं, तो हम लोग पहला वाले को कॉल कर लेंगे। और इसमें हम लोग मिली सेकेंड्स पास करते हैं, मिली सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में क्या होता है, मैं लिखता हूं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। अब यहाँ पर मैं 60 में लिख रहा हूँ मिली सेकेंड, आप समझ लेना। ओके, तो यहाँ पर मुझे मिली सेकेंड में वैल्यू को पास करना है। तो हम लोग 1 सेकेंड के लिए पास चाहते हैं, तो यहाँ पर 1000 पास कर देंगे। तो क्या होगा कि ये हमारी थ्रेड का जो ये लूप है वो एक बार यहाँ पर प्रिंट करेगा, उसके बाद 1 सेकेंड के लिए स्लीप में चला जाएगा। तो 1 सेकेंड तक इस मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब आपको पता है हमने एक्सेप्शन के बारे में भी पढ़ा था, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, दो टाइप के एक्सेप्शन हमने पढ़ा था। तो जो चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं वो कंपाइल टाइम पर ही कंपाइलर हमें बता देता है, तो उनको मुझे हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारा स्लीप मेथड है वो एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करता है। लिखा है ना कि यहाँ पर देखिए अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इसका मतलब जो ये स्लीप मेथड है वो एक इंटरप्टेड टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, और ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो इसको मुझे कंपाइल टाइम पर ही हैंडल करना पड़ेगा। तो या तो मैं यहाँ पर देखिए बता रहा ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, अब ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। या तो कह रहा है सराउंड विथ ट्राई कैच, आप ट्राई कैच के सराउंड कर दीजिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, ये अभी के लिए देखना कि यहाँ पर दो ऑप्शन है ना। तो मैं इसको ट्राई कैसे सराउंड कर देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया तो जो हमारा थ्रेड था वो ट्राई ब्लॉक के अंदर पहुंच गया, और जिस टाइप की एक्सेप्शन वो थ्रो कर रहा था तो यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर ऐसा काम हो गया है। ओके, मैं काम करता हूँ यार, मैं इसको ना ऐसे हटा देता हूँ, मुझे वो कोड कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसको एक लाइन में ऐसे कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए सब कुछ हमारा एक लाइन में हो गया है। मैंने इसको एक लाइन में ऐसे कर दिया। तो अब देखिए, अब जब मैं प्रोग्राम को अपने इसको रन करूंगा तो आप देखना कि जो ये लूप का एक्शन होगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो एक एक सेकंड के अंतराल में प्रिंट होगी। मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, देखिए 1 2 3, 1 1 सेकंड के गैप में प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि हमारी जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन है
वो 1 सेकंड के लिए कहाँ हो जा रहा है, स्लीप में चला जा रहा है, तो 1 सेकंड का उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ऐसे प्रिंट हो रहा है 1 सेकंड पर। तो जब भी आप चाहते हैं किसी भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन किसी भी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए स्लीप में चला जाए, उसके एग्जीक्यूशन को आप पॉज करना चाहते हैं, तो आप स्लीप मेथड का यूज करिए। क्या होता है, अब आप थोड़ा सा समझिए कि हमने थ्रेड के स्टेट्स के बारे में समझा था। हमने बहुत सारी स्टेट्स अभी तक समझ ली थी। न्यू या बार्न स्टेट क्या होती है, रनबल स्टेट क्या होती है, रनिंग स्टेट क्या होती है, वेटिंग स्टेट क्या होती है, ब्लॉक्ड स्टेट क्या होती है। इतनी स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले वाले वीडियोस में। तो जब भी कोई थ्रेड स्लीप मेथड को कॉल करती है तो वो चली जाती है टाइम वेटिंग स्टेट में। अब हमने आपको एक पढ़ाया था वेटिंग स्टेट, एक पढ़ाया था हमने आपको वेटिंग स्टेट, है ना। तो वेटिंग स्टेट और टाइम वेटिंग स्टेट में डिफरेंस है, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसके बारे में हम नहीं बोलूंगा। तो हमारी थ्रेड चली जाएगी टाइम वेटिंग स्टेट में। तो जैसे ही मेन थ्रेड स्लीप मेथड को कॉल करेगी वो चली जाएगी टाइम वेटिंग स्टेट में 1 सेकंड के लिए। खास बात आपने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व किया कि जैसे ये 1 सेकंड का टाइम क्या हो रहा है, 1 सेकंड का टाइम इंड हो रहा है, तो हमारी थ्रेड का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि 1 1 सेकंड पर ये प्रिंट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। हाँ, तो क्या हो रहा था कि जब भी हमारी थ्रेड इस टाइम वेटिंग स्टेट में चली जाती थी, तो 1 सेकंड के बाद हमारी ये थ्रेड ऑटोमेटिक टाइम वेटिंग स्टेट से निकल करके रनबल स्टेट में आ जाती थी। हमारी थ्रेड क्या करती थी कि जब भी 1 सेकंड का टाइम इंड होता था तो वो टाइम वेटिंग स्टेट से निकल करके रनबल स्टेट में आ जाती थी। और रनबल स्टेट आपको पता है क्या है। तो वैसे ही क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में अभी एक ही थ्रेड है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत हमारे उसी थ्रेड को सीपीयू पर क्या कर देता था, शेड्यूल कर देता था सीपीयू पर। और इसीलिए सीपीयू पर शेड्यूल कर देता था, तो हमको 1 1 सेकंड में आउटपुट मिल रहा है हमारी इस थ्रेड का। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे इस कोड में अभी तक प्रोग्राम में एक ही थ्रेड है। तो जब हमारी थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट से 1 सेकंड का टाइम स्पेंड करने के बाद रनबल स्टेट में आती थी, तो वहां थ्रेड पूल में एक ही थ्रेड थी, हमारी ये वाली थ्रेड। तो जो उसको जब एक ही थ्रेड थी तो हमारा सीपीयू तुरंत इसको सीपीयू पर शेड्यूल कर दे रहा था। इसीलिए 1 1 सेकंड पर ही हमें ये आउटपुट हमारी इस थ्रेड का मिल रहा था। सोचो अगर सोचो अगर हमारी इस प्रोग्राम में और भी थ्रेड हों, तो जब ये वाली थ्रेड हमारी टाइम वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, तो क्या हमारी दूसरी थ्रेड को चांस मिल सकता है एग्जीक्यूट होने के लिए, सीपीयू पर उसे शेड्यूल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है ना। तो जब दोबारा से ये वाली थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट से निकल करके रनबल स्टेट में आएगी, तो रनबल स्टेट में जब आएगी तो मतलब थ्रेड पूल में आएगी। तो थ्रेड पूल में और भी कई सारी थ्रेड्स हो सकती हैं, तो उन थ्रेड में से भी किसी भी थ्रेड को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू पर शेड्यूल कर सकता है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए एक एक बनाया है थ्रेड डेमो, उसको हमने थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया हुआ है। और रन मेथड की हमने यहाँ पर क्या की है, ओवरराइडिंग की है, और इसके अंदर सिंपली हमने एक क्या लगाया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो मैं इस थ्रेड डेमो क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना ही लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हम कई सारी थ्रेड बना रहे हैं, मैं यहाँ पर बनाता हूँ लेट से टी इक्वल टू न्यू थ्रेड डेमो। और टी डॉट सिंपली हमें क्या कर देना, स्टार्ट कर देना। आपको पता है ये सारी चीजें, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। तो अब हमारे प्रोग्राम में दो थ्रेड है, तो जब ये वाली थ्रेड स्लीप में चली जाएगी, तो हो सकता है कि हमारे इस वाली थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल कर दिया जाए, है ना। चलिए मैं इसको देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूँ, हाँ? ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर 1 1 प्रिंट है, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से वाली थ्रेड का 1 है। अभी देखिए, अभी हमारी मेन थ्रेड का एक्शन चालू है, अभी इंड हुआ है। क्योंकि जब हमारी मेन थ्रेड एक बार 1 प्रिंट की होगी, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो क्या हुआ होगा, ये हमारी स्लीपिंग मतलब टाइम वेटिंग स्टेट में चली गई होगी 1 सेकंड के लिए। और तब तक 1 सेकंड के लिए हो सकता है हमारी इस टी वाली थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल कर दिया गया हो। तो उसने अपना पूरा पूरा एग्जीक्यूशन 10 बार कंप्लीट कर लिया 1 सेकंड में। और उसके बाद आपने देखा कि हमारी मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन 1 1 सेकंड के पास पर यहाँ पर इस तरह से 1 1 सेकंड के अंतराल पर प्रिंट हो रहा था। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, हाँ, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जैसे ये स्लीप मेथड हमने मेन थ्रेड में लगाया है, वैसा ही एक स्लीप मेथड हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं अपनी इस थ्रेड में भी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड क्लास के स्लीप मेथड को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, और इसमें भी मैं 1 सेकंड के लिए वो कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी मुझे
क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्लीप मेथड है कौन सी एक्सेप्शन को थ्रो करता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करता है, और ये चेक्ड एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर माउस ले जाता हूँ, यहाँ पर देखिए कह रहा है सराउंड विथ ट्राई कैच। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन नहीं मिला, है ना। अब अगर आपको याद हो, जब हमने यहाँ पर स्लीप मेथड को यूज करने के बाद उसके ऊपर माउस को होवर किया था, तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे थे, या तो हम यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड कर दें, या तो उसे ट्राई कैच के साथ में क्या करें, सराउंड कर दें। लेकिन यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है सराउंड विथ ट्राई कैच। ऐसा क्यों है? अगर आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों है, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ चुका है, आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ चुके हो मेरे से, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ मल्टी थ्रेडिंग के जस्ट पहले, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग रन मेथड के आगे थ्रोज डिक्लेरेशन क्यों ऐड नहीं कर सकते, है ना। हालांकि हमने, जब आपको मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा रहा था, तो वहां पर सारी चीजें मैंने कवर नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट। वहां पर हमने कुछ टर्म्स को छोड़ के रखा था, लेकिन फिर भी अगर आपने उन सारे वीडियोस को देखे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर दे पाओगे। देखिए होता क्या है कि जब एक्सेप्शन थ्रो होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड कर दूं, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इस वाली एक्सेप्शन को इस फंक्शन के अंदर हैंडल नहीं करूंगा, थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड कर रहा हूं। तो इस फंक्शन को, यानी रन फंक्शन को, ये जो रन मेथड है, इसको जहां से भी कॉल किया जाएगा, जिस भी फंक्शन के अंदर से कॉल किया जाएगा, आपको पता है स्टार्ट मेथड के अंदर से कॉल किया जाएगा, तो उस स्टार्ट मेथड के अंदर मुझे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, या तो उस स्टार्ट मेथड के हेडर पर मुझे थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो स्टार्ट मेथड तो प्री डिफाइंड है हमारी थ्रेड क्लास का, तो उसके अंदर तो हम कुछ भी चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है। इसीलिए देखिए हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि आप इसको सराउंड करना पड़ेगा ट्राई कैच के साथ में। आई होप अगर आपने यार एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी है, तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आती है यार, तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा के वो वाला अपना कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको हमने यहाँ पर ट्राई कैच से सराउंड कर दिया है। तो अब क्या होगा कि हमारी इस थ्रेड का भी एग्जीक्यूशन 1 सेकंड के लिए स्लीप में चला जाएगा, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको रन करता हूँ एक बार से, ठीक है। मैंने यहाँ पर रन किया, देखिए 1 1 प्रिंट है, 2 2 3 3 4 4, ये प्रिंट तो हो रहा है 1 1 सेकंड के अंदर पर। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये वन कौन सी वाली थ्रेड का है, ये वन हमारी मेन थ्रेड का है कि थ्रेड जीरो का है ना, कौन सी थ्रेड का है। आपको पता है ना कि ये वाली जो हमने थ्रेड बनाई है, इसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेगा, इसको बोलेगा थ्रेड जीरो, है ना। जो मेन थ्रेड है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है मेन थ्रेड। तो हमें ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पर, हाँ हमें 1 1 सेकंड में दोनों पर हमारे थ्रेड का आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये वन कौन सी थ्रेड का है, ये वाला वन कौन सी थ्रेड का है। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहीं पर चलिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग रन मेथड के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर रन मेथड के अंदर होंगे तो हमारी ये वाली थ्रेड का एग्जीक्यूशन होगा। तो रन मेथड के अंदर आते हैं और एक प्री डिफाइंड मेथड को कॉल करते हैं जिसका नाम है करेंट थ्रेड। अब ये करंट थ्रेड जो मेथड है वो भी थ्रेड क्लास के अंदर है, तो हम लोग लिखेंगे, और वो स्टैटिक मेथड है, तो उसको भी हमें कॉल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जरूर नहीं पड़ेगी। हमने लिखा करंट थ्रेड। ये मेथड क्या करेगा, एक हमारे करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, यानी कि थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हम उसको थ्रेड के एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं अगर वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये वाली जब स्टार्ट मेथड यहाँ से कॉल होगा, तो इस वाली थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, रन मेथड, ये रन मेथड कॉल होगा, है ना, पता है आपको ये बातें। तो इस वाली थ्रेड का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न किया जाएगा, तो उसको हम यहाँ थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके भी इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब इस थ्रेड क्लास के अंदर एक और मेथड है गेट नेम। अब वो एक स्टैटिक मेथड नहीं है, तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट का यूज करके ही गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे। मैंने लिखा डॉट गेट नेम, ये देखिए अब ये नेम रिटर्न करेगा, नेम रिटर्न करेगा तो उसको हम कहीं पर स्टोर कर सकते हैं यार, THREAD थ्रेड नेम नाम से मैं इसको स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ थ्रेड नेम, है ना। और जब मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो इस नेम को मैं एसोसिएट कर सकता हूँ। ऐसा एग्जांपल अगर आपने कहीं अगर फेमस वेबसाइट में सर्च किया होगा, तो आपको मिला भी रहा होगा ऐसा एग्जाम, सॉरी, है ना, आपको ऐसा एग्जांपल मिला भी रहा होगा।
तो अब जब भी यहाँ से वन कुछ भी प्रिंट होगा तो हमारे थ्रेड का नाम भी प्रिंट होगा, तो इजिली हम बता सकते हैं कि वो कौन सी थ्रेड का है। यही सेम काम अपनी मेन थ्रेड में भी कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और मेन थ्रेड के अंदर यहाँ मैं ऊपर आता हूँ और ऐसे लिखता हूँ और इस वाले थ्रेड नेम को मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, है ना। चिपका देता हूँ मतलब ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देखना क्या होगा। देखिए मेन मेन अब सब बता रहा ना कौन सी किस थ्रेड से आ रहा है। अभी तो यार बहुत परफेक्ट है यार, सब कुछ एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा है ना। ये देखिए, देखिए पहले मेन थ्रेड, फिर थ्रेड जीरो मेन थ्रेड, थ्रेड जीरो मेन थ्रेड, थ्रेड जीरो मेन थ्रेड, थ्रेड जीरो ऐसे हो रहा है मेन थ्रेड, थ्रेड जीरो 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो रहा है, इसके एग्जीक्यूशन को आप समझ पा रहे हैं, इसके एग्जीक्यूशन को आप समझ पा रहे हैं। पहले उसने मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट किया, जब मेन थ्रेड स्लीप, तो जब मेन थ्रेड स्लीप यानी टाइम वेटिंग स्टेट में जा रही है तो वो हमारे थ्रेड जीरो को सीपीयू पर शेड्यूल कर रहा है। और थ्रेड जीरो एक लाइन प्रिंट करने के बाद वो भी टाइम वेटिंग स्टेट में चली जा रही है, तो फिर से वो हमारे मेन थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल कर रहा है, हमारी मेन थ्रेड प्रिंट कर रही है। जब फिर से हमारी मेन थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट में जाती है तो थ्रेड जीरो को सीपीयू पर शेड्यूल कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये गारंटी नहीं है कि वो एक बार मेन थ्रेड एक बार थ्रेड जीरो को ही एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा आप बिल्कुल ना समझें। आप अगर ये सोच रहे हैं इस आउटपुट के अकॉर्डिंग कि हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग स्लीप मेथड का यूज करके, अगर हमारे प्रोग्राम में कई सारी थ्रेड्स हैं तो एक एक बार उन थ्रेड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। मैं एक बार और प्रोग्राम को इसको रन करता हूं, आप देखना यहाँ पर देखिए थ्रेड जीरो ये मेन है, और यहाँ पर आप देखिए सारा कुछ सब कुछ देखिए। अब देखिए शुरू से देखिए, उसने पहले मेन थ्रेड को फिर थ्रेड जीरो को फिर मेन थ्रेड को, लेकिन थ्रेड जीरो को उसने दो बार एग्जीक्यूट कर दिया, देखिए, है ना। फिर उसने मेन थ्रेड को थ्रेड जीरो को मेन थ्रेड थ्रेड जीरो फिर एक के बाद एक एग्जीक्यूट किया है यहाँ पर, लेकिन दो बार कर दिया है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि अगर एक थ्रेड हमारी स्लीप में जा रही है टाइम वेटिंग स्टेट में तो दूसरी थ्रेड ही एग्जीक्यूट होगी। अच्छा आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा कब हुआ होगा। देखिए अभी हमारे इस प्रोग्राम में कितनी थ्रेड है, दो थ्रेड है। हमारा ये थ्रेड पूल है, मान लीजिए इस थ्रेड पूल में दो थ्रेड है, एक है टीएस थ्रेड एक है मेन थ्रेड, दो थ्रेड है हमारे पास। लेकिन आपको पता है कि आप एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो अपने सिस्टम में जो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कई सारे ऑपरेशन भी तो परफॉर्म कर रहे हो यार, तो उसमें भी तो कई सारी थ्रेड्स हो सकती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ ए थ्रेड है, उस थ्रेड का नाम ए है बी है, ऐसी कई सारी थ्रेड्स हमारे थ्रेड पूल में होती हैं। तो जैसे मानिए यहाँ पर कि उसने इस वाली थ्रेड को सीपीयू पर, हमारे थ्रेड जीरो वाली थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल किया, उसने एक लाइन प्रिंट किया और ये चली गई टाइम वेटिंग स्टेट में। फिर जब सीपीयू हमारा आइडल हुआ तो उसने मेन थ्रेड को ना पिकअप करके इन थ्रेड में से किसी भी थ्रेड को पिक करके सीपीयू पर शेड्यूल कर दिया होगा। और जब इनको सीपीयू पर शेड्यूल कर दिया होगा तो इनका टास्क कंप्लीट हुआ होगा, और जब फिर से सीपीयू आइडल हुआ होगा तो हम उसने हमारे इस थ्रेड जीरो को फिर से पिकअप करके सीपीयू पर शेड्यूल कर दिया होगा। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये देखिए इसने दो बार पहले ही कर दिया इसने, है ना। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसका जो ये स्लीपिंग टाइम है मैं इसको ना यहाँ पर 200 मिली सेकेंड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 200 मिली सेकेंड करता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये देखिए, देखिए इसने दो बार मेन थ्रेड को भी एग्जीक्यूट किया है, दो बार थ्रेड जीरो को भी एग्जीक्यूट किया है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि अगर एक स्लीप में जा रही है तो दूसरी ही एग्जीक्यूट होगी, राइट। हाँ, तो यहाँ पर आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि स्लीप मेथड को किस तरह से यूज करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कोई थ्रेड स्लीप मेथड का यूज करके टाइम वेटिंग स्टेट में जाएगी तो उतना टाइम टाइम वेटिंग स्टेट में स्पेंड करने के बाद ये हमारी थ्रेड ऑटोमेटिक रनबल स्टेट में आ जाती है। हमें किसी दूसरे थ्रेड की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी थ्रेड को टाइम वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में लाने के लिए। जब हमने वेटिंग स्टेट के बारे में पढ़ा था, जब हमने वेट मेथड का यूज किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि हमें अपनी थ्रेड को वेटिंग स्टेट से रनबल स्टेट में लाने के लिए किसी एक दूसरी थ्रेड का यूज करना पड़ता था। हम लोग किसी एक अदर थ्रेड का यूज कर रहे थे अपनी थ्रेड को टाइम वेटिंग स्टेट से रनबल में लाने के लिए। लेकिन
टाइम वेटिंग स्टेट के केस में ऐसा नहीं है। जब भी कोई थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट में जाएगी तो उतना टाइम स्पेंड करने के बाद ऑटोमेटिक वो अपने आप ही रनबल स्टेट में आ जाएगी। और अगर रनबल स्टेट में आ गई तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कई सारी थ्रेड्स जो भी रनबल स्टेट में है उनमें से किसी भी एक थ्रेड को पिक करके वो सीपीयू पर क्या करे, शेड्यूल करे। राइट। आई होप दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा थ्रेड का। अगर आपने थ्रेड के सारे वीडियोस देखे हैं, बिलीव मी आप थ्रेड में मास्टरी कर लोगे यार। मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ और सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ। ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।